गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा में सम्मिलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता का अध्ययन करने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1879 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। यानी हिंदी के 4 प्रमुख छायावादी कवि हुए हैं। उनमें से जयशंकर प्रसाद का भी स्थान प्रमुख माना जाता है। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सवाध्य द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का गहन अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं। नाटक उनके प्रसिद्ध नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, झरना, आंसू, लहर, कात्यायनी आदि उनकी प्रमुख कविताएं हैं। अर्थात जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के न केवल छायावादी युग के प्रवर्तक रहे हैं, अपितु वो एक महान उपन्यासकार, नाटककार, कहानी संग्रह लिखने वाले प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। उनकी प्रमुख कविता देवसेना का गीत। देवसेना का गीत का वर्णन इस प्रकार है। देवसेना गीत का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। यह कविता जो देवसेना का गीत है, प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। देवसेना इस कविता की प्रमुख चरित्र है, जो कि मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। मालवा में हुनों के आक्रमण के कारण देवसेना के भाई बंधुवर्मा सहित पूरे परिवार को वीरगति प्राप्त हो जाती है। अर्थात उनका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, जिस कारण देवसेना को भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत धारण करना पड़ता है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। अर्थात जीवन में देवसेना चाहती थी कि स्कंदगुप्त से उसका विवाह हो, वह उससे लगाव करती थी। किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखते थे, परंतु कुछ समय पश्चात स्कंदगुप्त वो देवसेना से विवाह करना चाहते थे, किंतु तब तक देवसेना वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी वह तैयार नहीं होती और स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। अर्थात पहले देवसेना का पूरा परिवार हुनों के आक्रमण के कारण समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात देवसेना जिस स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती थी, उससे भी उसका विवाह नहीं हो पाता, और जब उसका विवाह करने का प्रणय स्कंदगुप्त उसके सामने रखता है, आवेदन उसके सामने रखता है, तब तक देवसेना अपने आप को एक सन्यासी बना लेती है। अर्थात वह अपने जीवन की सभी अभिलाषाओं को समाप्त करके अपने जीवन को ऐसा बना लेती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करेगी और एक भिखारन की तरह दर दर भीख मांगती है और अपनी सभी जीवन की अभिलाषाओं को समाप्त कर देती है। अभी इस कविता का प्रारंभ करते हैं।
देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। इस काव्यांश का प्रसंग इस तरह से हो सकता है कि देवसेना की जीवन संघर्ष और हृदय की व्यथा का इस कविता में मानवीय चित्रण किया गया है और देवसेना द्वारा स्कंदगुप्त की प्रणय के निर्णय को अस्वीकृत करने पर न केवल वह उससे विदा ले रही है, अपितु अपने जीवन के भावी सुख और इच्छाओं से भी वह विदा ले लेती है। वह अपने अतीत की बातों को याद करते हुए बहुत ज़्यादा पछता रही है और वह इस कविता के माध्यम से अर्थात वह इस करुणा मय गीत को गा रही है। आह वेदना मिली विदाई कि जीवन की इस बेला में आए प्रेम निवेदन को ठुकराना बहुत ही मेरे लिए कष्ट देने वाला था। अर्थात जब वह प्रेम की चाह करती थी तो उसे प्रेम नहीं मिला, लेकिन जब उसे उस प्रेम का निवेदन मिला तो उसने उसे ठुकरा दिया। परंतु मैं अब इस सब से विदा लेती हूँ। और वह कहती है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुक्रियों की भीख लुटाई। अर्थात प्रेम के भंग में उसने जीवन भर की अभिलाषाओं को, उसकी जीवन भर की जो भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, उसको उसने भिक्षा के रूप में लुटा दिया है और अब उसके जीवन में प्रेम और भिक्षा समाप्त हो चुकी है। यानी प्रेम और इच्छा, भिक्षा नहीं इच्छा समाप्त हो चुकी है। अब केवल उसके जीवन में निराशा और दुख ही शेष रह गया है। दोबारा पढ़ते हैं इसको। आह वेदना मिली विदाई कि अब उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख रह गए हैं। उसके जीवन में जो प्रेम का निवेदन आया था उसने उसको ठुकरा दिया है और केवल अब उसके जीवन में वेदना ही शेष रह गई है। उसके जीवन की जितनी भी अभिलाषाएं थी उसने उनको भिक्षा के रूप में लुटा दिया है और प्रेम और सभी इच्छाएं समाप्त कर दी हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिशन, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। इसमें संध्या और निर्वता दोनों को मानवीयकरण किया गया है। अर्थात वह अपनी हृदय की व्यथा को प्रकट करती हुई कहती है कि यहाँ संध्या भी उसके दुख को देखकर क्षण क्षण मतलब धीरे धीरे जो उसका दुख उसके जीवन में आ रहा है उसको देखकर वह उसकी शाम जो रोज दिन ढलता है वो दिन भी आंसू बहा रहा है। अर्थात वो संध्या भी आंसू बहा रही है। अर्थात उसके जीवन से के संघर्षों से लड़ते लड़ते देवसेना अब पूर्णतः थक चुकी है और वह अत्यंत दुखी है। वह आगे कहती है कि अब तक की जीवन में यात्रा में केवल उसका एकमात्र साथी उसका अकेलापन ही शेष रह गया है। संध्या का और निर्वता का यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है। संध्या को यह स्पष्ट यह दर्शाया गया है कि उसके दुख को देखकर संध्या भी शाम भी उसके दुख को देखकर रोज आंसू बहाती है और उसके जीवन में केवल दुख ही दुख शेष रह गया है। केवल अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी रह गया है। अगर इस काव्यांश का विशेष देखा जाए तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे कि इसमें इस काव्यांश में देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण किया गया है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी ने उसके जीवन संघर्षों को इतनी सरलता सजीवता से दिखाया गया है कि हमारा हृदय से उसके दुखों को देखकर उसके दुखों को सुनकर हमारे हृदय में भी उसके प्रति करुणा भाव व्यक्त जागृत होते हैं। भाषा तत्सम प्रधान है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है और यह काव्यांश चित्रात्मकता प्रधान है। जैसे हमारे आंखों के सामने एक चित्र के बाद दूसरा चित्र अपने आप आ रहा है। संगीतात्मकता की प्रधानता है।
संगीतात्मकता अर्थात ये एक गीत है तो इसमें लयात्मकता और संगीतात्मकता की प्रधानता है। संध्या और निर्वृता का मानवीयकरण किया गया है। संध्या को आंसू बहाते हुए और निर्वृता को अकेलेपन से जोड़कर उसके साथी माना गया है अर्थात उसका मानवीयकरण किया गया है। छल छल में पुनरावृत्ति अलंकार है। छल छल बार बार उसकी आवृत्ति हो रही है, उसका वर्णन किया जा रहा है अर्थात इसमें पुनरावृत्ति अलंकार है। आंसू से में उपमा अलंकार है। आंसू से उसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। करुण रस की प्रधानता है अर्थात उसके दुखों का वर्णन किया गया है, उसके जीवन संघर्षों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें करुण रस की प्रधानता है। इस काव्यांश के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि देवसेना के जीवन में बहुत सुख थे, बहुत उसके मन में बहुत अभिलाषाएं थी, लेकिन समय के रहते हुए समय के परिवर्तनशीलता के कारण पहले उसके परिवार ख़त्म हो जाता है, फिर वह अपने भाई के सपनों को पूरा करने के लिए व्रत धारण कर लेती है, राष्ट्र सेवा का व्रत धारण कर लेती है और जो उसके जीवन में एकमात्र प्रेम था स्कंदगुप्त, वह उसके निवेदन को ठुकरा देती है और अब उन सभी इच्छाओं से, उन सभी सपनों से विदा ले लेती है और कहती है कि अब मैंने जीवन के संघर्षों से समझौता कर लिया है और केवल एकमात्र मेरा अकेलापन, मेरा निर्वता ही मेरा एक साथी रह गया है। ठीक है। इतना काव्यांश आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस काव्यांश से संबंधित आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।